कोरोनिल कोरोनिल बाबा जी की कोरोनिल निकली थी टिप टॉप पर बिक्री हो गई नील। जब कोरोना ही खत्म हो गया तो कोरोनिल तो नील होनी ही चाहिए। आपने लगवा ली वैक्सीन की नहीं लगवाई? मेरी एंटीबॉडीज इतनी जबरदस्त हैं जी, और मेरी बॉडी इतनी जबरदस्त है, कोरोना क्या कोरोना का बाप भी आ जाए कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को लगता है कि देश में बड़ी नफरत है। कुछ पॉलिटिशियंस इसलिए अपना अपना पोलराइजेशन करना चाहते हैं। क्यों दिखा रहे आप मेरे को? अभी आप आंखें बंद कर सकते हैं, मतलब लेकिन दुनिया इसको देख रही है। इस्लाम में कोई एक भी फिल्म ऐसा ही खान बना करके दिखा दे, मैं इनके घर की नौकरी करूं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ आज संवाद करने के लिए, मेरे साथ आखिरकार 2023 का संयोग क्या होगा उस पर संवाद करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए योग गुरु बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। कैसे हैं आप? मैं हमेशा अच्छा रहता हूं। 365 दिन योग और कर्मयोग करता हूं। सुबह 4 बजे से लेकर के बच्चों तुम्हारे लिए खास 10 बजे तक मेरे वर्किंग आवर्स रहते हैं और 50 सालों से एक दिन भी छुट्टी नहीं की है। इसलिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जी, लेकिन एक बात बताइए, ये 2022 इतना ज्यादा स्वस्थ हमारे लिए नहीं रहा। अब 2023 के लिए कहा जा रहा है वो चाइना वाला कोरोना जो है वो वापस आ रहा है, लोग डरे हुए हैं। करीब 1 महीना इंतजार करने की जरूरत है। जी, वैसे करीब 90% लोगों को, करीब 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को कोरोना होकर के चला गया और स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तानी लोग शक्तिशाली हैं, इसलिए लड़ पाए। कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन की डोज भी लगवाए, कुछ ने डबल डोज, किसी ने बूस्टर डोज भी लगवाए। लेकिन अब वो बहुतों के 6-6 महीने बीत चुके हैं। 6 से लगभग 6 महीने में एंटीबॉडीज खत्म हो जाते हैं। आपने लगवा ली वैक्सीन की नहीं लगवाई? मुझे यही पता था, आप यही पूछने वाले हो। मेरी एंटीबॉडीज इतनी जबरदस्त हैं जी, और मेरी बॉडी इतनी जबरदस्त है, कोरोना क्या कोरोना का बाप भी आ जाए कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन एक मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? नेचर ने हमारे भीतर एक स्वाभाविक जन्मजात इम्यूनिटी दी हुई है और 2 तरह की इम्यूनिटी है। एक है पूरे शरीर की इम्यूनिटी, जी, वो ऊपर से नीचे तक। अभी भी देख लो, राहुल गांधी जी तो टी शर्ट में, ये मैं बिना शर्ट के ही हूं। जी, जी। और फुल बॉडी इम्यूनिटी होती है हमारी, जी, जी, जो गिलोय से, दूध, हल्दी, शिलाजीत आदि से अच्छी चीजों से पैदा होती है। घी खाओ, दूध पियो, नेचुरल चीजें खाओ, खुश रहो, प्रसन्न रहो और जो है रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। सुबह उठो, एक बार थोड़ा भागो दौड़ो और देखो बच्चों, बैठे बैठे एक बार फूंक मारो, कपाल भाती, बड़ा जबरदस्त है ये। देखो, लीवर की अलग इम्यूनिटी है। किसी की हो सकता है पूरा शरीर अच्छा हो, लीवर बेकार हो। किसी ने दारू पी के लीवर खराब कर लिए। अभी तो मैंने सुना न्यू ईयर पर 4-4 गुना स्टॉक लगा रखे लोगों ने। इस्लाम में तो दारू पीना हराम है। पता नहीं कौन से मजहब के हैं लोग जो दारू पीते हैं। इस्लाम में हराम दारू पीना, ये जामिया के बच्चे हैं ना। इस्लाम में दारू पीना हराम, गीता में दारू पीना हराम, वेद दर्शन उपनिषदों में गुरु ग्रंथ साहब में दारू पी रहा है। और हिंदुस्तान के लोग तो मैंने सुना है लगभग 99% धार्मिक ही होते हैं। तो कौन से अवतार उतर के आ गए दारू पीने वाले, उससे लीवर खराब हो गई। लीवर की इम्यूनिटी खराब है ना, तो हम लिवोग्रीट और लिवामृत और बहुत सी चीजें बताते हैं। अनार खाओ, सेव खाओ, व्हीट ग्रास, एलोवेरा लो, लेकिन सबसे बढ़िया है फ्री का है ना अमीश भाई। देखो ये बच्चों, देखो ऐसे। आप तो सलमान खान को भी कंपटीशन दे रहे हो इस समय बाबा रामदेव। सलमान खान? अरे आप किससे तुलना कर रहे हो? ये स्वामी रामदेव है। एक्टर फैक्टर्स का फैक्टर अलग होता है, उनकी एक अलग दुनिया है। ये रियलिस्टिक वर्ल्ड है। देखो, ये तो कपालभाति बताया बच्चों मैंने। अगला है, बताओ कहां सलमान खान यहाँ पे? सबके बस की बात नहीं।
और ये ना हो तो कुछ तो सोच रहे हैं कि हमारा पेट का क्या होगा। पेट होना चाहिए पाताल लोक में और ऊर्जा होनी चाहिए आकाश लोक में, और ये होता है फिर अनुलोम विलोम से। देखो ये सीखने जैसी चीज है। दिस इज नॉट ए लाफ्टर शो। आओ बच्चों, ये अंदर की बात है। अब आजकल लोग गर्मी कहां से आएगी, स्वेटर से 5-5 कपड़े पहन रखे हैं और फिर भी क्यों। ये करो। तो बाबा एक सवाल आपसे बनता है। अभी आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहा है। आपने तो टी शर्ट भी नहीं डाली हुई। ये किस चीज की गर्मी है? अंदर की गर्मी है? सवाल तो यही है। राहुल गांधी जी में अब सत्ता की गर्मी तो है नहीं, विपक्ष की गर्मी हो सकती है। जी जी। दूसरा जो है, हो सकता है जो लोग शादी ना कराते उनमें गर्मी आ जाती है। एक बार सुबह उठ करके, ए बच्चों तुम में से कौन थोड़ा सा सुबह एक्सरसाइज करता है? इधर स्टार्ट। पूरा ऐसे 100 बार करना बेटा, ठीक है? ठीक है बाबा, घर भी जाना है इनको अपने। करते करते देख, इधर देख, फिर ऐसे करना। क्या नाम है? हम्माद। लगा? ये नहीं हो पाएगा। तो चल ऐसे ही झुक जा। ऐसे ही झुक करके ऐसे ऊपर नीचे हो, ऐसे सो। ए बिटिया इधर आ। ऐसे खड़ी खड़ी मार दे, खड़ी। ये तो हाँ, ये ऐसे, इसको तो फास्ट किया। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? फिर तो उधर ऐसे करके दिखाओ। ये देखो ऐसे। चलो ऐसे आओ, इधर लेटो, इधर ऐसे, और फास्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7। ए पीछे से पड़ा हुआ। ये खड़ा खड़ा ऐसे ऐसे ऐसे। कोई है बाबा के साथ कंपटीशन करने वाला? कोई घबरा के भी हाथ नहीं खड़ा कर पा रहा। अच्छा, आप करना चाहते हैं? आप करना चाहते हैं? आइए आइए आइए। ये गाँव है। आप तो बाबा से compete करने की बात कर रहे थे। बाबा आपने, वो तो आपसे compete करने की बात कर रहे थे। वो तो बेचारे, वो तो लड़का जो घबरा गया देखकर। देखो बच्चों, ज्यादा ना कर सको बेटा, खाली 3 ही चीज कर लो। अब तो हल्का लग रहा है ना? फिर ये और ये। इतना करने से मेरे भाई लोगों की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बीपी नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगी, वेट नहीं बढ़ेगा, एनर्जी लेवल हाई रहेगा, सर्दी गर्मी नहीं लगेगी, कोरोना नहीं लगेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी, नींद अच्छी आएगी। और ये जो बच्चे मोबाइल में सिर गाढ़े रहते हैं, फेसबुक में इतने घुस जाते हैं, इनका फेस ही खराब हो जाता है। तो सुन लो बच्चों, बाकी सब करते करते योग कभी मत छोड़ना। 100 साल तक तुम युवा रहोगे, कोई बीमारी पास नहीं फटके। ये एलोपैथिक के डॉक्टर से आपका झगड़ा है या आप एलोपैथिक मेडिसिन पे भरोसा नहीं करते? मामला क्या है? दरअसल पिछले 50 सालों में एलोपैथी वालों के सामने कोई खड़ा नहीं हुआ जवाब देने के लिए साइंटिफिक एविडेंस के साथ। मेरे पास रियल वर्ल्ड एविडेंस है, मेरे पास क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस है। हमने 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए, 500 से ज्यादा। अब इनको सबको ये लगता है, ये कहते रहते थे ये ऑल्टरनेटिव है, वैकल्पिक, हम हैं मेन। तो बहुत से जिनको मैंने, जब मुझे इन्होंने बहुत ठोका जी, तब मैंने भी कहा तुम ड्रग माफिया हो, तुम मेडिकल माफिया हो, तुम कर क्या रहे हो। अब मैं कह रहा हूं सारे एलोपैथी के डॉक्टर का ड्रग माफिया है? सारे नहीं, मैं तो कहता डॉक्टर तो उसमें बीच में आते ही नहीं। दरअसल एक पूरी इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री, पूरी जो इंडस्ट्री है, मैं आपको
बिल्कुल 1 मिनट की बात बता। जी जब बच्चों तुम्हें भी जानने योग्य बात है, युवा हो आप, देश का दुनिया का भविष्य हो, बीपी हो जाता है तो ये बीपी को ठीक नहीं करते। बीपी होता है स्ट्रेस बढ़ने से, बीपी होता है हार्ट के प्रॉब्लम से, बीपी होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, वेट बढ़ने से, एसिडिटी बढ़ने से, गैस पेट खराब होने से, नींद पूरी ना आने से, झगड़ा होने से। अब ये उस चीज़ को तो ठीक करते नहीं। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए कुछ कैल्शियम ब्लॉकर्स, कुछ बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, तो बीपी होता हुआ महसूस नहीं होता। तो ये बीपी ठीक करना थोड़ी है, तो धोखा हुआ अपने साथ। ऐसी शुगर ठीक करने के लिए पेनक्रियाज को थोड़ी ठीक करते हैं, बॉडी के रिसेप्टर्स को थोड़ी ठीक करते हैं। ये अंदर का विध्वंस है। एक तो रोगी आदमी होता है तो अंदर की चीजें बाधित होती है, ऊपर से दवा खा लेता है। तो मैं कहता हूं 99% ये कोशिश करो कि तुम बीमार ना हो। स्वामी रामदेव आपके सामने हैं भाई, बचपन के 5-6 साल छोड़ दीजिए। वैसे गूगल तो मेरी 55 साल उम्र बताता है, 2-2.5 साल कम कर लो तो भी तो है। उम्र है कितनी वैसे? तो मैं कह रहा हूं 50। आपकी उम्र है कितनी वैसे? मैंने कहा ना, शुरू के 5-7 साल छोड़ दो जी। बाकी मैं लगभग 50 सालों से योग कर रहा हूं और एक बार भी एलोपैथी का दवा का प्रयोग नहीं करता। और ना मुझे कभी सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, काफ, कोल्ड, कोरोना और कोरोना की कुणबा की तो बात छोड़ो। मेरा ऊपर का बीपी 110, नीचे का 70, मेरा कोलेस्ट्रॉल एकदम कंट्रोल, मेरा शुगर 70 के आसपास रहता है। 5-6 घंटा आनंद से सोता हूं और 18 घंटा थकता हूं। मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है। इसको कहते हैं योग आयुर्वेद। एक डॉक्टर साहब हैं जो कभी भी हैं, वो अपनी बात को रखना चाहते हैं। बाबा जी, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। तो जैसे अमित जी का क्वेश्चन था कि क्या झगड़ा है, तो पहली बात तो ये बोल दूं कि आयुर्वेद और योग, आपने योग को इस देश में क्या पूरी दुनिया में फैलाया है, इसके लिए मैं आपको पूरे अपने समाज की तरफ से आपको बधाई का पात्र हैं और मैं चाहता हूं कि बधाई आप तक पहुंचे तालियों के स्वागत से। लेकिन जो आपने कहा बाबा, ये मैं अमित जी के शो पे भी ये बोला था मैं कि एक चीज मैं एलोपैथिक के माध्यम से मैं बता सकता हूं कि जैसे एक कटरैक्ट है बीमारी, कटरैक्ट को मैं, हो सकता है कि एडिटिंग भी हो जाए, लेकिन कटरैक्ट की बीमारी अगर कोई भी आयुर्वेद या कोई भी होम्योपैथ या कोई भी पैथी बिना सर्जरी के ठीक कर दे बाबा, मैं आपके साथ आपके शरण में आने के लिए तैयार बैठा हूं। ये मैं चैलेंज, मैं तो आपको साथ ही लेके चलूंगा जी। कटरैक्ट मैं दो तीन और एक बीमारी एक ऐसी है जिसको बोलते हैं डायबिटिक, अगर नेफ्रोपैथी हो गई, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई। डायबिटिक नेफ्रोपैथी को कोई भी योग, कोई और पैथी, अगर नेफ्रोपैथी नेक्स्ट, जी ये दो रोग। और अगर आपने एक मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने कहा था कि कोई भी ट्यूमर योग या आयुर्वेद से मैं ठीक कर सकता हूं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, एक ऑर्थोपेडिक्स का एक भी ट्यूमर जो कि बिनाइन है, जो कि मेटास्टेटिक्स नहीं होता, जो कि पूरे शरीर में नहीं फैलता, उसको ठीक किया जा सकता है। मेटास्टेटिक बोन डिजीज अगर कोई हो बाबा, मैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं, और आप वो डिजीज चूज कर लीजिए। मैं आपके साथ आपके ट्रेनिंग सेंटर में आता हूं। नमील जी, आप भी इसका वो कर लीजिएगा, वो ठीक हो जाए। मैं वो ट्रीटमेट अपने पेशेंट को जरूर कभी ये कुछ सुना भी हाँ, सुनाता हूं। ये तो डॉक्टर कभी भी है। चलो मैं जोरदार ताली बजा दो। कभी को बाबा जी आपके साथ मंच दे दिया, कभी को ताली देने से और मोदी को गाली देने से बड़ा फायदा होता है। कि नए साल में प्रतिदिन हमको योग को ही अपनाना है। क्या बात है? कि नए साल में हमको प्रतिदिन योग को ही अपनाना है और रामदेव के साथ मिलकर हमको ध्यान लगाना है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं योग के माध्यम में। कि सांस खींचना, सांस छोड़ना और पेट को खूब हिलाना है। कि सांस खींचना, सांस छोड़ना, पेट को खूब हिलाना है और टांग को ऊपर शीश धरा पर शीर्षासन अपनाना है। टांग को ऊपर शीश धरा पर शीर्षासन अपनाना है। लेकिन एक कष्ट अमीर जी ये भी है, एक दवा आई कोरोनिल। सुनो सर, अरे कोरोनिल आप लोग साथ दीजिए कि कोरोनिल बाबा जी की कोरोनिल बाबा नील। अरे निकली थी टिप टॉप पर बिक्री हो गई नील। कोरोनिल बाबा जी की कोरोनिल। ये तो बहुत अच्छा हो गया। जब कोरोना ही खत्म हो गया तो कोरोनिल तो नहीं होनी चाहिए। आगे मंत्र है अभी। जी। अब बाबा जवाब दीजिए। आपका बात का उत्तर देता हूँ। देखो क्या नाम है डॉक्टर अरुण पांडे। पहले तो भाई अरुण पांडे जैसे सात्विक डॉक्टर के लिए ताली बजाओ कि डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जो एलोपैथी की प्रैक्टिस तो करे लेकिन महर्षि चरक, शश्वत, धन्वंतरी, वाघभट्ट और अपनी परंपराओं के प्रति गौरव रखने वाला होना चाहिए। बेटा है क्या, देखो आप तो मेरे लिए ऐसे भी बालक समान हो। मैं एक वैसी बात कह रहा हूं आपको,
अभी तक मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो स्टैब्लिश्ड ट्रुथ है ना, उसमें यह है कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं होते। मेरे पास 1000 से ज्यादा पेशेंट का डेटा है, और टाइप 1 डायबिटीज जो 100-150 इंसुलिन दे रहे थे, उनको मैंने 5.5 पर HbA1c ले आया हूं, और मिठाई खाने के बाद उनकी शुगर नहीं बढ़ रही है। ऐसे पेशेंट्स के पूरा डेटा है, रियल वर्ल्ड एविडेंस और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, वो अलग है। आपने बताया डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, सारी मैंने लोगों का, एक तो अभी का नया आर्मी का लड़का 18 उसका क्रिएटिनिन था, 18 अब हो गया 2, और मेरे पास 1000 से ज्यादा पेशेंट का डेटा है जिनका क्रिएटिनिन 8, 10, 12 था। ये 1-2 की नहीं बात कर रहा हूं अरुण जी, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, अगली बात, जो आर फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27, SLEMS, ऑटोमिन डिजीज, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, वो मैंने ठीक किया, और पूरे एविडेंसेस है इस बात के। होता क्या है, एलोपैथी में एक हद आ जाती है, हर चीज की एक हद है, योग की भी एक हद है। अब मैं कहूं कि अब जो है किसी को सर्जरी करने की जरूरत है या लाइफ सेविंग ड्रग्स की जरूरत है, मैं तो कहता हूं ना, इसमें 2 में अपनाओ ना एलोपैथी को, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज की एक मर्यादा है। लेकिन आयुर्वेद में हमने वो किया। अब आर फैक्टर, CRP नेगेटिव होता है, ANA, AVN ये नेगेटिव होता है, किया है ना हमने। 90% तक जितना फेफड़ा खराब हो गया था उनको, जहां तक आपने कोरोनिल की बात की, कोरोनिल जो है इसमें क्या है, गिलोय है, इसमें गिलोय है, इसमें अश्वगंधा और तुलसी है। इसको कोई भी खाएगा तो ये प्रिवेंशन भी है, ये उस बीमारी का कंट्रोल भी है, और हमने क्योर भी किया। उसके पूरे डेटा 25 से ज्यादा रिसर्च पेपर हमने कोरोनिल के ऊपर प्रकाशित किए। ये बेचने की बात नहीं है, कोई दवाई की बात। लेकिन चलिए अब थोड़ा कोरोना से बाहर निकलकर पॉलिटिक्स की, राजनीति की बात करते हैं। राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को लगता है कि देश में बड़ी नफरत है। आपको क्या लगता है? जी, कितने प्यार से बच्चे बैठे हुए हैं, यहां तो लग नहीं रहा हिंदू मुसलमान कोई हो रहा है। जैसा न्यूज 18 के स्टूडियो में हिंदू मुसलमान में एकता और प्रेम है, यही भाईचारा पूरे हिंदुस्तान में। बहुत बढ़िया। ये नफरत, ये नफरत, ये कुछ पॉलिटिशियंस को नजर आती है, और वो उस दीवार को और खड़ा करना चाहते हैं। मैं कहता हूं, अच्छा बच्चों, तुम तो अभी जवान हो, सबका ब्लड एक जैसा है कि नहीं है? सबके बोन, सबके लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, द सिस्टम ऑफ बॉडी एंड द मैकेनिज्म ऑफ आवर माइंड, द थॉट प्रोसेस, एवरीवेयर इक्वल, द बॉडी एवरीवेयर इक्वल, द माइंड एवरीवेयर इक्वल, द सोल इज एवरीवेयर इक्वल। तो कहां डिफरेंस हो गया? तो ये हिंदू मुसलमान कहीं नहीं है, ये मामला कुछ पॉलिटिशियंस इसलिए अपना अपना पोलराइजेशन करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि इस पोलराइजेशन में देश के लोगों को दूर खड़े होकर के इनके मजे लेने चाहिए। किसी भी तरह से देश में कोई नफरत नहीं है। अच्छा, पर एक सवाल खड़ा ये होता है कि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मैं नफरत को खत्म कर रहा हूं और प्यार की दुकान खोल रहा हूं। अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि सलमान खुर्शीद है, वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और वो उन्होंने राहुल गांधी को बोल दिया कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की खड़ाओं लेकर भरत चले थे, ऐसे ही हम कांग्रेसी उत्तर प्रदेश में उनकी खड़ाओं लेके चलेंगे। तो राहुल गांधी का कंपैरिजन प्रभु राम से हो गए। जी जी जी, ऐसी ये पहन जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चल ही नहीं पाए। जिसने खड़ाओ देखी नहीं है व्यूअर्स, देख लीजिए, ये होती है खड़ाओ। तो जहां तक बात है, देखो, कभी भी किसी को ये नहीं कहना चाहिए मैं तो रामदेव हूं। मैं नहीं कहता कि मैं राम हूं, मैं कहता हूं मैं राम का अनुगामी हूं, मैं राम का वंशज हूं। मैं तो एक बात और कहता हूं, हम सबके पूर्वज एक हैं। हम मजहब अलग हो सकते हैं, पूर्वज अलग नहीं हो सकते। अब इस तरह की बातें ना, ये कुछ समझ में नहीं आती। हाँ, रेस्पेक्ट सबको करना चाहिए, जैसे मोदी जी का पूरी बीजेपी रेस्पेक्ट करती है, ऐसे पूरी कांग्रेस को राहुल गांधी जी का रेस्पेक्ट करना चाहिए। और जैसे राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में निकले ना, यदि पूरी कांग्रेस ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में निकल जाए तो कांग्रेस जो है आत्मघात से बच सकती है। एक क्या राहुल गांधी में अगर सलमान खुर्शीद को राम दिख रहा है, बाबा रामदेव को क्या दिख रहा है? नहीं, अच्छी बात है उनको राम दिखे। मैं तो कहता हूं सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। हम तो सभी में सिया राम देखते हैं, हम सभी में खुदा अल्लाह देखते हैं, उसका नूर देखते हैं, हम सब में एक ऑलमाइटी गॉड को देखते हैं। ओ वासुदेव सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम। हम तो सब में, आप में भी राम देखते हैं और रामदेव में भी राम है। सब में एक ही राम है, एक ही कृष्ण है, एक ही शिव है। नाम अलग अलग, क्योंकि भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभाव है ना, तो ये नाम भेद है, तत्व का भेद नहीं। एक सवाल ये, क्योंकि अब
रामलला का मंदिर तो बन ही रहा है, लेकिन कांग्रेस अब कहती है, राहुल गांधी अब कहते हैं कि मैं जय सिया राम बोलता हूं और बीजेपी वाले जय श्री राम बोलते हैं। चलो भाई, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो कह रहे जय श्री राम जो है वो नफरत का उद्घोष है। ये मतलब इतना भाषा का बोध नहीं है क्या? थोड़ा आप ही जो है राहुल गांधी जी के लिए कोई ट्विटर लगा दो। आपको लगता है मेरे लगाने से वो मान जाएंगे? मैं अगर उनका ट्विटर बन जाऊंगा तो? जय श्री राम में और जय सिया राम में कोई फर्क? क्योंकि मुद्दा हो रहा है, क्योंकि हिंदू मुसलमान हो रहा है इस देश के अंदर। बीते 2022 की अगर हम बात करें तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। वो था श्रद्धा हत्याकांड, अंकिता का मर्डर केस। श्रद्धा के तो 35 टुकड़े किए गए, झारखंड की बेटी रेबिका पहाड़न के 50 टुकड़े किए गए। आखिर ऐसी घटनाएं बंद क्यों नहीं होती और इतना ज्यादा द्वेष, इतना ज्यादा अमानवीयता, क्रूरता इसलिए आई कि मनुष्य जो है, बच्चों आप अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ईगो, इग्नोरेंस, ग्रीड, लस्ट, वासना, अय्याशी, भोग विलास, जिस्म को से प्रेम करते हैं लोग ज्यादातर जवानी में। जिस्म से प्रेम नहीं होता। एक माँ अपने बेटी से प्रेम करती है, वो बीमार हो जाता है, लंगड़ा लूला हो जाता है, ऑटिज्म हो जाता है, उसको कोई भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाता है, उसको प्यार करती है। वो जिस्म से प्रेम नहीं, पहले तो आत्मा से प्रेम करना सीखो। और ये जितने जो मैं मर जाऊँ, मैं मिट जाऊं, अभी मिट, अभी मर, तेरे गाल ऐसे, तेरे बाल ऐसे, इनके गीत गाते हैं। एक दिन एक ने अपनी पत्नी को टोका, उसके बाल बहुत अच्छा, अगले दिन पूरा मुंडन करा के थाली में लेके आई, खा ले। ये कोई बात हुई? लोग ना प्यार, जो सच्चा प्यार है उसको भूल गए। दूसरी बात, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाता है ये लव जिहाद, ये नफरत है, ये जो घृणा है। अब देखो इसमें जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं वो बहुत गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं, गलत दिशा में चीजें जा रही हैं। इसलिए मैं सबसे कहूंगा, सब समाज के बड़े बुजुर्गों को, बच्चों ये बात मैं कुछ बड़े परिप्रेक्ष्य में कहना चाहिए, सब समाज के बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चों को एक बात कहनी चाहिए कि बेटा जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि तुम अकेले ही नहीं, यदि तुम कुछ भी गलत काम करोगे तुम अकेले नहीं, तुम्हारा पूरा मजहब बदनाम होगा। इसलिए बेटा कोई गलत काम मत करना। तो ये चीजें बड़ों को समझानी चाहिए, घरों में माँ बाप को समझानी चाहिए, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनको समझानी चाहिए और बच्चों को भी समझनी चाहिए। तो ये जो चीजें हुई हैं पिछले दिनों की, इतनी लव जिहाद का एंगल दिखता है इनमें जी। लव जिहाद वाला मामला थोड़ा सा मतलब हमको समझ में इसलिए नहीं आता, हम इस लव के चक्कर में पड़े नहीं। किसी भी समाज को कि आप शादी कर लोगे उस मजहब में तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, आप किसी को मार के आ जाओगे तो हम इतने पैसे दे देंगे, आप जो है उनके यहाँ मंदिर में ये फेंक दोगे, मस्जिद में ये फेंक दोगे तो हम आपको ये इनाम दे देंगे। ये जो इस तरह की बातें होती हैं, इसके ऊपर इस देश में सख्त कानून बनना चाहिए। जो भी कोई मजहब के नाम पर नफरत फैलाए उसको ऐसा सख्त दंड देना चाहिए, उसको ऐसी सीख सिखानी चाहिए कि उसकी चीख निकल जाए, अगली बार कोई भी इस तरह का पाप करने के बारे में 100 बार सोचे। क्यों दिखा रहे आप मेरे को? अभी आप आंखें बंद कर सकते हैं, मतलब लेकिन दुनिया इसको देख रही है। इस्लाम में कोई एक भी फिल्म ऐसा ही खान बना करके दिखा दे, मैं इनके घर की नौकरी करूंगा। के घर लाया गया था हीराबेन का पार्थिव शरीर। प्रधानमंत्री उनको इतना अपने भीतर शौर्य, वीरता और पराक्रम रखनी चाहिए कि जो गलत करे उसका वो खुद भी न्याय कर सके। इतनी ताकत अपने बेटियों को अपने भीतर इकट्ठी करनी पड़ेगी, बाकी न्याय व्यवस्था तो न्याय करेगी। सो एक क्योंकि ये सवाल मैं सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं पूछ रहा, लड़कों के लिए भी पूछ रहा हूं। युवा पीढ़ी, क्या आपको लगता है कि धैर्य कम है उनके अंदर? पेशेंस तो देखो कम। पेशेंस को बढ़ाने के लिए क्या करें, उसके लिए देखो क्या करना चाहिए? एक तो गलत चीजें देखे तो पेशेंस नहीं रहना चाहिए, आपको गलत चीजों के प्रति गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा जायज है, गुस्सा यदि नाजायज होता तो भगवान हमारे भीतर डालते ही नहीं। बुरी चीजों पर जिसको आक्रोश नहीं आता, क्रोध नहीं आता, जो पाप को, अन्याय को, अधर्म को जो सहते रहते हैं, वो भी पापी, अधर्मी और अन्यायकारी है। इसलिए आना चाहिए आपको। लेकिन ये ऐसा है कि आपको गुस्सा भी आना चाहिए बुरी चीजों पर, लेकिन आपको संयम भी नहीं खोना चाहिए। इसलिए हमारे यहां शांति, क्रांति, प्रार्थना, पुरुषार्थ, प्रवृत्ति, निवृत्ति एक साथ
वीरता और विनय, धीरता वीरता दोनों को साथ साथ कहा। तो ऐसा एक जीवन में एक इस तरह से हमें संतुलन बनाना पड़ेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपको महसूस करना है, अगर आपको गुस्सा भी आए तो आपको अपना स्वयं का नुकसान नहीं कर लेना जिससे आपके परिवार कठिनाई में फंस जाए, आपके परिवार को नुकसान हो। वो नुकसान किसी का नहीं है, लोगों को हम वो दर्द देके नुकसान जाते हैं। आपका है, आपके अपने स्वयं का है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने गुस्से पर संपूर्ण रूप से काबू करें, संयम बरतें, जैसा बाबा रामदेव ने कहा है। आपने देखा होगा कि लड़की से जब लड़का मिलता है, बहुत सारे ऐसे किस्से आ रहे हैं सर, लव जिहाद का रूप इसको भी दिया गया है कि जब लड़की से लड़का मिलने आता है तो उसका नाम अमन रहता है, लेकिन बाद में पता चलता है वो अमन नहीं अरमान था। तो सर ये इस बहुत चीज बड़ा को आप पाप लव है, जिहाद ये मान रहे हैं? अपराध है, ये क्राइम है और इसकी उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि इस तरह के प्रावधान होने चाहिए। कभी टीवी डिबेट से बात नहीं बनेगी। इस देश के अंदर ऐसे लीगली प्रोविजन होने चाहिए। एक और मुद्दे पर आता हूं। इस देश में उसकी काफी बात हुई, रामलला का मंदिर तो बन ही रहा है, उसका जब भूमि पूजन हो रहा था तब आप गए, अब जब मंदिर बन जाएगा तब भी आप जाएंगे। काशी विश्वनाथ के मंदिर को भव्य स्वरूप दिया गया तब आप गए। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद भी मथुरा कोर्ट में आ गया है, ज्ञानवापी का विवाद भी कोर्ट में आ गया है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसे इस्लाम के पवित्र स्थान हैं, मक्का, मदीना और भी बहुत सी पवित्र मस्जिदें हैं पूरी दुनिया में। किसी भी एक मस्जिद पर बस एक थोड़ा यरूशलेम में थोड़ा सा विवाद है, वो उसके अलग कारण है, ऐतिहासिक कारण है उसके। बाकी मक्का मदीना में कोई विवाद है? वेटिकन सिटी में कोई विवाद है जहाँ हमारे पूरे वर्ल्ड के जो है चर्चेज हैं उनके हेड बैठते हैं? तो जब मक्का मदीना में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जब जो है वेटिकन सिटी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जबकि उसको एक राष्ट्राध्यक्ष की तरह डील करते हैं, जबकि और पूरे वर्ल्ड में उनकी करेंसी है, सब कुछ चलता है। तो राम की जन्मभूमि, कृष्ण की जन्मभूमि और शिव को भूमि काशी विश्वनाथ, इन पर तीनों पर तो मैं चाहता हूं कम से कम देश में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ आकर के कहना चाहिए कि राम केवल हिंदुओं के नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान के हैं। कृष्ण पूरे हिंदुस्तान के, शिव पूरे हिंदुस्तान के। ये तो ये फैक्ट है। लेकिन और इसको भी आम मुसलमान मानता है कि भाई ये तो सच्ची बात है। राम को जो है वो कोई लेकिन आपके परम मित्र हैं असाउद्दीन ओवैसी, आपको बड़ा प्यार करते हैं। ओवैसी इस फैसले से, कोर्ट का जो भी फैसला आता है, चाहे वो ज्ञानवापी का हो, चाहे वो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का फैसला हो, उस पर बेहद नाराज है। वो कहते हैं गलत है कोर्ट, कैसे फैसला दे सकती है? एक तो थैंक यू ओवैसी जी, वो मोदी जी को जिताने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वो मतलब हिंदुओं को पोलराइज कर देते हैं। और ये जो लोग बोलते हैं ना, मैं तो कभी कभी टीवी शो देखता हूँ, आपका भी देखता हूँ, बहुत ठोकते हो आप भी बहुत जोर से। तो जो है ओवैसी जी वो मुसलमान हिंदुओं को संगठित करते हैं और उनको मुसलमानों का नेता बनने में लग जाएंगे कम से कम 25 साल, तब जाकर के हो सकता है वो 5-10 सीट ला पाए। तो मुसलमानों को बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को वैसे को छोड़ देना चाहिए यदि अपना हित चाहते हैं। जी, कुछ सवाल भी हैं, काफी लोग सवाल पूछना चाहते हैं, माइक दीजिए सबको। हाँ। मेरा नाम जिस्तान चिश्ती है और मेरा सवाल सर आपसे भी है, और एक बहन वहाँ पे जो बोल रही थी कि अमन बन के जाते हैं और अरमान निकलते हैं। तो सर जैसे कि एक ये बुल्ली बाई और सुल्ली डील्स आया था और स्क्रीनशॉट इसके वायरल हुए थे कि एक टारगेट किया जा रहा था एक समुदाय की लड़कियों को, तो इसको आप किस नजर में देखते हैं? इसको आप लव जिहाद देखते हैं या नहीं देखते हैं आप इसको? देखो, किसी भी तरह से अपनी पहचान छिपा के, अपना कुल खानदान छिपा के, पहले साधु लोग अपना कुल खानदान घर परिवार नहीं बताते थे, बोले हम तो वैराग्य के रास्ते पर चल पड़े। लेकिन आज लीगली आपको अपनी पहचान बतानी होगी। मैं भी अपने यहाँ सन्यासी बनाता हूं तो सबका कुल परिवार वंश खानदान देखता हूं, कोई यदि गलत कर देगा तो जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए किसी को भी अपनी पहचान छुपाना ये बहुत बड़ा क्राइम होना चाहिए, और जो ऐसे पहचान छिपाते हैं किसी भी मजहब के हों उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये तो इसमें तो किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाबा रामदेव, आप तो कई सारे कार्यक्रमों में जाते हो, आप तो टेलीविजन इंडस्ट्री के भी बड़े बड़े प्रोग्राम में जाते हो, गानों को लेकर बड़ी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अभी पठान फिल्म का एक गाना आया, उसको लेकर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया। शाहरुख खान की फिल्म आ रही है पठान, उसको लेकर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया कि उसमें भगवा रंग का अपमान हुआ है। क्या कहना चाहते हैं आप?
वो तस्वीर मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। हमको तो देखने का भी मन नहीं कर रहा है, इतनी मामला गड़बड़ है, क्योंकि भाई हम बाबा लोग लंगोट पहने तो समझ में आता है जी, ये बेटियों को भी मतलब कैसे कैसे क्या क्या कर देते हैं। जी जी जी। तो ये बड़ा खतरनाक मामला है जी, ये तस्वीर तीन दिख भी चीजें। रही। जी, हाँ, क्यों दिखा रहे आप मेरे को? नहीं आपको नहीं, मैं तो सबको दिखा रहा हूँ। मतलब ये क्यों, ये आप नहीं, अभी मैं हम सच में- अभी आप मैं- आंखें बंद कर सकते हैं, मतलब लेकिन आंख दुनिया बंद इसको नहीं देख कर रही रहा है। हूं, लेकिन ये ठीक नहीं है। जी, देखो, तीन चीजों को बड़ा बदनाम किया। एक तो भगवा को, दूसरा मैं जन्म से पंडित नहीं हूं, देश के ब्राह्मणों ने भी देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ब्राह्मणों को विलन करके प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह से देश के अंदर व्यापारियों को विलन करके प्रस्तुत किया जाता है कि व्यापारी तो लूटते हैं, ठगते हैं, तो इस देश में आर्थिक समृद्धि कैसे होगी? तो जो है, मैं एक ये बात कहना चाहता हूं, ये भगवे को, सनातन को, ब्राह्मणों को और व्यापारियों को, जो अरे भाई हर समाज में गंदे लोग होते हैं, आप किसी एक व्यक्ति को टारगेट कीजिए ना, और ये पूरा नैरेटिव सेट करते हैं सो कॉल्ड कम्युनिस्ट और एक इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट है इस देश के अंदर। ये बौद्धिक आतंकवादी, मजहबी आतंकवादी, राजनीतिक आतंकवादी और माफ करना कुछ मेडिकल में भी सब जगह मेडिकल टेररिज्म वाले, ये रिलीजियस टेररिज्म वाले। एक ही बात बोलना चाहता हूँ, पठान मूवी जो बना रहे हैं ना, ये पहली बात तो हिंदुस्तान में पठान मूवी चलानी नहीं चाहिए। पठान दिखानी अफगानिस्तान पाकिस्तान में दिखाओ, हिंदुस्तान में पठान नहीं चलनी चाहिए गुरुजी। क्यों? अब देखा था आपने अभी थोड़े दिन पहले पठानों ने क्या हालत की थी अफगानिस्तान की। बिल्कुल वही सोच है, दिखाने के बाद क्या होगा। अब जो चित्र देख रहे थे हम, क्या होने वाला। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था अभी थोड़े दिन पहले, वही दीपिका पादुकोण पूरी ड्रेस यहां तक की पहन के गई हुई थी। इसमें क्या दिखा रहे कि हिंदुस्तान का कल्चर बिल्कुल खराब हो चुका है, कि हमारी मुस्लिम कंट्री का वहां पे कल्चर हमारा ये है कि हमारा जो प्रशासन है वो बिल्कुल टाइट है। अजय, कि जो सारे काम खानों करते के हैं- लिए तो बात बहुत जोरदार कही जी। पूरे खानों के लिए एक शिक्षा है कि पूरे इस्लाम में सऊदी अरबिया से लेकर के ईरान, इराक से लेकर के शिया सुन्नियों से लेकर के तुर्की से लेकर के इस्लाम में कोई एक भी फिल्म ऐसा ही खान बना करके दिखा दे, मैं इनके घर की नौकरी करूंगा। लेकिन 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 बना के दिखा दे कोई। लेकिन फिर ये आता है कि भारत तो टॉलरेंट है, हिंदू धर्म तो टॉलरेंट है, अरे मतलब- भगवा रंग तो टॉलरेंट है। मैं ये क्या कह रहा हूं भाई, आप आधुनिकता के साथ में पूरी दुनिया में सारी दुनिया का विनाश हुआ है नग्नता और अश्लीलता के कारण से। नशा और नग्नता पूरी दुनिया में बड़े बड़े साम्राज्य ढह गए इससे। एक सवाल मैं इस पर जरूर पूछा जाता हूं, बॉलीवुड की तो दुकान सी बंद हो गई है 2022 के अंदर। आप देखो, अगर कोई 4-5 फिल्में अगर चली हैं जिसके अंदर साउथ की ज्यादा पिक्चर है, RRR चली है साउथ की, कंतारा चली है साउथ की, कश्मीर फाइल्स चली है, कश्मीर फाइल चली, कश्मीर फाइल चली, कार्तिक के 2 चली है। बताओ, ये फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो हिंदुस्तान में प्रलय आ जाएगी। सही बात गुरुजी। मैं बंद करने की नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन मतलब फोकस होना चाहिए एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्री पर, प्रोडक्शन पर। पूरी दुनिया में 50 से 80% चाइना जो है पूरी दुनिया के जो है प्रोडक्शन हब बना हुआ है। यहाँ बात होनी चाहिए प्रोडक्शंस की, यहाँ बात होनी चाहिए रिसर्च की, एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की, हेल्थ की, एजुकेशन की, कैरेक्टर बिल्डिंग की, नेशन बिल्डिंग की। इसके ऊपर पिक्चरें बननी चाहिए। देश के अंदर स्वाभिमान जागना चाहिए। जो पिक्चरें बनाते हैं जापान में लोग, स्वाभिमान और शौर्य की, छोटा सा जापान और पूरी दुनिया की बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। किसके आधार पर? स्वाभिमान के आधार पर। ये जो फालतू की बकवास चलती है, मैंने पहले ही बोला, ईगो, इग्नोरेंस, लास्ट, ग्रीड एंड ये विलासिता, अय्याशी, नग्नता, ये तो नशा, ये तो कहां लेकर के जाएगा। तो आपकी राय में बॉलीवुड की फिल्में चल क्यों नहीं रही है? अगर आपसे कोई सलाह मांगे, क्योंकि आप सिर्फ योग नहीं सिखाते, आप तो और भी बहुत कुछ करते हैं। आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मैं भी मार्केट वैल्यूएशन की भी बात करूंगा, लेकिन उनको आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि पैसे तो उसमें भी लोग लगाते हैं ना, सबके पैसे डूब रहे हैं, परेशान है मुंबई वाले। इनके पाप का घड़ा भर गया, इनको थोड़े पुण्य करने चाहिए, कुछ अच्छी पिक्चर बनानी चाहिए। तो एक वर्जन ये दिया जाता है क्योंकि नफरत फैल गई है देश में, इसलिए फिल्मों पर भी लोग नफरत बरसा रहे हैं। यानी पठान पिक्चर में भी इसलिए नफरत फैला रहे हैं क्योंकि वहां पे शाहरुख खान है। मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं। किसी भी तरह से कोई
हिंदू एक्टर हो, मुसलमान हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। गुटखा का, नशे का प्रचार कर रहे हैं और उसमें हिंदू और मुसलमान सब खड़े हो गए। ये क्या है ये? तो ये क्या है ये? इसलिए कोई भी हीरो हो, हीरोइन हो, एक्टर्स हो, फैक्टर्स हो, करेक्टर जिसका ठीक नहीं है उसको फॉलो मत करो। एक्टर, फैक्टर और करेक्टर। जी ये कुछ सुनाना चाहती है, बोलिए मैडम। बाबा जी को प्रणाम। मैं कवित्री मनीषा सक्सेना, दिल्ली से। नित नियम कर रहा जो यहाँ योग है, दूर जीवन से उसके तो हर रोग है। क्या बात। हर कोई फिट रहे इस नए साल में, मंत्र बस बाबा जी का सुनो योग है। और बाबा जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या योग से जिस तरह तन पर काबू पाया जा सकता है, क्या मन पर काबू पाया जा सकता है, ताकि देश में ये हिंसाएं हो रही हैं ये कहीं ना कहीं रुके? देखो एक बात बताता हूं बच्चों, ये सोच सकता है तुमको आज मेरी बात थोड़ा सा ना समझ में आए, लेकिन मेरी बात को आजमा लेना। योग तो रियलिस्टिक है, ये खाली कोई सपना है, कल्पना नहीं है। ये जो नाभि से नीचे वाला भाग है ना, यहां से वासनाएं पैदा होती है। ये मूलाबंध लगाते हैं। देख लो बच्चों, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखा। ये बहुत बड़ी विद्या है, ऊर्ध्वरेता होने की विद्या, कुंडलिनी जागरण की। नाभि से नीचे वाले भाग को ऐसे खींच के रखा। ये इतना ना लगा पाए तो कोई बात नहीं। देखो ये तो पूरा मूल बंध के साथ उड़ियान बंध लग गया। ये तो नहीं लग पाएगा सबसे, लेकिन नाभि के नीचे वाले भाग को जिसने 1-2 मिनट भी ये प्रयोग कर लिया ना, उसका मन कभी भी वासनाओं में भटकेगा नहीं। ये आपको एक गुप्त विद्या का मैंने रहस्य बता दिया है। और भाई जिनका वासनाओं में मन भटक रहा है, भगवान जल्दी उनका मोक्ष कर दे। भारतीय सेना ने चाइना के सैनिकों को खूब जबरदस्त तरीके से पीटा है, लेकिन सबूत गैंग फिर एक्टिव है। उनको सबूत चाहिए। ओवैसी से लेकर राहुल गांधी तक कहते हैं कि भारतीय सेना पिट गई है। देखो ये सारे हिंदुस्तान ने भी वीडियो देखा है, आपने भी देखा, और ये तो रियल एविडेंस है। भारतीय सेना ने अच्छे से पीटा है चीनीज को। हम नहीं चाहते कि हम किसी को मारपीट करें, लेकिन हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ये गवर्नमेंट की नीति भी है और ऐसी हमारी सेना सक्षम है। सेना के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और ये जो फालतू की बकवास जो लोग कर रहे हैं, अब देखो वो वक्त चला गया है जब जो है चाइना जो है वो तेजपुर तक घुस आया था। वो वक्त चला गया जब उसने हमारा करीब 24,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया हमारा कब्जा लिया था। अब बहुत शक्तिशाली हो चुका है भारत। चाइना ये हिमाकत कतई नहीं करेगा, लेकिन क्या है, वो चोरी करना छोड़ दे, हेराफेरी नहीं छोड़ता। तो ये जो हेराफेरी करता रहता है चाइना, बीच बीच में छेड़ाछेड़ी करता रहता है। अब उसके यहाँ कोरोना इतना भयंकर आ रहा था, उसने ध्यान हटाने के लिए छेड़छाड़ की थी, बाकी क्या उसकी औकात है। अच्छा एक सवाल, क्या चाइना का कोई के परमानेंट इलाज के लिए कोई योग है आपके पास स्वामी जी? शी जिनपिंग का जल्दी मोक्ष हो जाएगा। मैं आपको सच बोल रहा हूं, शी जिनपिंग ज्यादा ठहरने वाला नहीं है। जितने भी पूरी दुनिया में तानाशाह हुए, उनका अंत 10 साल में लगभग हो जाता है। तो बहुत अंत करीब है। ठीक है, कोई और आ जाएगा, लेकिन अब पूरी दुनिया में ये युद्धों से नहीं, योग से शांति होगी। जोड़ो एक दूसरे को। और ये विस्तारवाद के नाम पर पूरी, कम से कम इसने अपने 25 पड़ोसियों को दुखी कर रखा चाइना ने। तो भारत को वापस मैं कह रहा हूं, अपनी आर्थिक ताकत बढ़ानी पड़ेगी। पैसे से सब काम होते, पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के कुछ नहीं होता। बड़ी मैं कहता हूं, जी। अभी तो हमने एक कंपनी लिस्टिंग की है, अभी और 2-3 लिस्टिंग करेंगे। जलने वाले जल भुन करके जल्दी मोक्ष हो जाए। हम 5 लाख करोड़ का साम्राज्य खड़ा करेंगे। अपने पुरुषार्थ से जो अर्थ खड़ा करेंगे उसको परमार्थ में लगाएंगे, समर्थ भारत बनाएंगे। एक कहानी सोच होनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान की, बाबा रामदेव, वेल्थ क्रिएशन की। जी, आपने वेल्थ क्रिएशन की बात करी। हमारे देश के अंदर स्टीव जॉब्स की कहानी लोगों को एक टेड टॉक के अंदर सुननी अच्छी लगती है। ये बात सच्चाई में आपको बता रहा हूं। हमारे देश के अंदर मार्क जुकरबर्ग की कहानी आपको सुननी अच्छी लगती है। बाबा रामदेव आज के युग के अंदर हैं, आज के युग के अंदर यहां खड़े हुए हैं, अपनी मेहनत करके
कहां से निकले और कहां तक पहुंचे, उनकी कहानी कोई नहीं बताता। बात यह है कि हम अपने बिजनेसमैन को तो देते हैं गाली और बाहर वाले के लिए बजाते हैं ताली। क्यों? ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये रेस्पेक्ट देना होगा हमें वेल्थ क्रिएशन को। मैं तो कहता हूं सारे काम छोड़ करके ना 10-1 साल वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान दो। सब लोग जहां पर भी हैं, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी में, जिस भी आप काम में, आप सबके पास कोई ना कोई हुनर है। पढ़े लिखों के पास, अनपढ़ों के पास, कम पढ़े लिखों के पास, ज्यादा पढ़े लिखों के पास, हर के पास एक नॉलेज है, स्किल है, इनोवेशन है, इन्वेंशन है। उसको वेल्थ क्रिएशन में लगाओ। मैंने अपनी शक्ति को वेल्थ क्रिएशन में लगाया, और मैंने कहा मैंने पुरुषार्थ से जो अर्जित अर्थ किया उसको परमार्थ और समर्थ भारत में बनाने में लगाया। क्या दिक्कत है भाई? और मैं तो कहता हूं किसी को लाख पेट में दर्द हो, स्वामी रामदेव अपना काम करेगा और भारत को परम वैभवशाली बनाएगा। ऐसे सब लोगों को सोचना चाहिए, और कोई करे या ना करे। मैं हिंदुस्तान में इस बात को कहना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान में टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी और पतंजलि की तरह 1-2 नहीं, कम से कम 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख ब्रांड खड़े होने चाहिए, तब ये हिंदुस्तान बनेगा। एक इंटरेस्टिंग है बात कि बाबा रामदेव, आपकी मैं मार्केट कैप को पढ़ रहा था, 42,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो गई है। कहां 2023 में कहां ले जाने का और लक्ष्य है? दूसरी बड़ी बात, क्या आपको लगता है जो लोग आपको टारगेट करते हैं, जो लोग और आपके विरोधी, इसमें सिर्फ आपके प्रतिद्वंदी जो बाजार के प्रतिद्वंदी है, मार्केट के प्रतिद्वंदी को अलावा पॉलिटिकल भी बहुत है, रिलीजियस भी बहुत है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल क्या है, 42,000 का आंकड़ा सुनेंगे तो गश खा के गिर जाएंगे। दरअसल क्या है, मैं जो है अखाड़े का पहलवान हूं जी, तो मैंने मोर्चा खोल दिया एक साथ कईयों के साथ, पंगे ले रखे घने, हरियाणा की भाषा में घने पंगे क्या ले रखे हैं। मैं जो कॉर्पोरेट लोग गलत काम करते हैं उनको कॉर्पोरेट माफिया बोल देता हूं, जो पॉलिटिक्स में लोग गलत करते हैं उनको जो है मैं पॉलिटिकल माफिया बोल देता हूं, जो मजहब में उल्टा पुल्टा करते हैं उनको मैं रिलीजियस माफिया कह देता हूं, जो मेडिकल में उल्टा पुल्टा करते हैं उनको मेडिकल माफिया कह देता हूं। तो जो बौद्धिक दृष्टि से इस देश को दिशा भ्रमित करने की कोशिश करते हैं उनको मैं इंटेलेक्चुअल माफिया कह देता हूं। तो मैंने पंगे घने मोल ले लिए, तो इसलिए चारों तरफ से ऐसे बेड़ियों की तरह टूट के पड़ते हैं। लेकिन मैंने कहा मैं भी असली मिट्टी का बना हुआ हूं, 100 साल तक ऐसे ही लड़ूंगा और जीऊंगा और देश जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। अभी आपकी पतंजलि फूड्स एक अकेली कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और कितनी कंपनियों को हम लिस्टेड होता हुआ देख सकते हैं? बहुत जल्दी आप पतंजलि आयुर्वेद को देखोगे, पतंजलि वेलनेस को देखोगे, फिर पतंजलि लाइफस्टाइल, पाइपलाइन में बहुत कुछ है। आज सारा दे दिया तो आगे की ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी बहुत तो बचा के रखने दो जी। और मैं इसलिए इन बातों को कहना चाहता हूं कि देखो, हिंदुस्तान में वेल्थ क्रिएशन के लिए पढ़ाया जाना चाहिए। और आपने ठीक कहा, हिंदुस्तान के जो सक्सेस लोग हैं बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, सोशल फील्ड में, सब में, और मीडिया में, क्यों नहीं, उनके सक्सेस स्टोरी। अमित देवगन क्या थे, एक अकिंचन से आज इतनी ऊंचाई पर आप पहुंच गए हो, क्यों? अपना पुरुषार्थ करके। मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि आपने बोला मैंने घड़े पंगे ले रखे हैं, तो एक पंगा आपका महाराष्ट्र में हो गया था, आप थाने में गए थे कार्यक्रम में, वहां पर एक आपने बयान दिया जिसको लेकर देखो मैं अभी उस बयान को देखो मैं बताता हूं। मतलब मैं कहा भाई कोई मेरी तरह से, ये मेरी वर्ड है, आप अभी भी सुन सकते हो, तो यूट्यूब पर मैंने वीडियो हटाया नहीं। मेरी तरह से कोई कम कपड़े भी पहनती है, बहन सलवार में रहती है, सूट में रहती है, साड़ी में रहती है, वस्त्र से नहीं शील और चरित्र से मां बहन की शोभा होती है। अब उसमें से मेरी तरह से कम कपड़े पहनती है तो भी बहन अच्छी लगती है। अब इसको एक वाक्य को काटे और बोलो स्वामी रामदेव ने मां बहन बेटियों का अनादर कर दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं, कुछ लोगों को स्वामी रामदेव को किसी भी तरह से टारगेट ही नहीं करना। वो तो सुबह उठते ही देखते हैं, अरे फिर स्वामी रामदेव तो प्रकट हो गया 5 बजे टीवी पे, यो बाबा कब मरेगा। मैंने कहा सब ने गाड़ के फिर मरेगा। मींस होता क्या है, लोगों को ईर्ष्या इतनी ज्यादा है जी, और उसमें भी यदि किसी के पास में भगवा हो तो और घनी ईर्ष्या। फिर उस भगवे वाले के पास में यदि पीसा हो जाए, गांव की भाषा बोल रहा हूं, हरियाणा की, पीसा हो जाए तो और ईर्ष्या। तो ये ठीक नहीं है, एक और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। एक मैंने आपको बड़ा पुराना बयान निकाला है, 2013 वाला, दिसंबर 2013 वाला। कहां क्या खोद के लाए हो आप? समलैंगिकता के ऊपर आपने बयान दिया कि कोई मां नहीं चाहती उसका बेटा किसी लफंगे को बहू बनाकर घर में ले आए। अब ये क्या कहने की? बताओ,
एक छोरी एक दूसरी छोरी ने ला रही है कि मेरी ये बहू है। अरे बेबे अकल का टोटा पड़ गया। अब प्यार तो किसी से भी हो सकता है। अरे प्यार करने का मतलब प्यार करना होता है। एक हाँ कोई प्यार करने का मतलब ब्याह करना थोड़ी होता है। प्यार करो ना, ये ब्याह होता है। छोरी छोरी ने ब्याह खिला रही, छोरा छोरे ने ब्याह खिला, दूसरे लफंगे ना बावड़ा क्या हो रखा है। अब ये मेरा नाम चक्षु है, बागपत से हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला था ना कि मतलब भारत की आर्थिक स्थिति, तो बाबा आर्थिक स्थिति कैसे होगी जब हम इंडिया के खुद लोग का माइंडसेट ये हो गया कि जो लोग हैं वो बाहर विदेश में पढ़ने जाएंगे तो लोग अच्छा से पढ़ के आएंगे। इंडिया को अप्रिशिएट नहीं करते हैं वो खुद से कि इंडिया में पढ़ेंगे तो लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। जब इंडिया के पेरेंट्स ही खुद बोल देंगे कि तुम बाहर जाओ विदेशों में जाओ, खुश होते हैं और बल्कि पेरेंट्स भी कि हमारा बच्चा भाई बाहर पढ़ने जा रहा है। जब खुद लोग ही हम इंडिया के अप्रिशिएट नहीं करेंगे इंडिया की इकोनॉमी को, तो वो और लोग अपनी चीजों पर जरूर गौरव करना चाहिए। ठीक का बेटा आपने देखो, बोलते हैं गांव का लड़का पढ़ लिख जाएगा तो शहर में जाएगा, और शहर का बच्चा थोड़ा समर्थ हो जाएगा तो विदेश में जाएगा, और जो है फिर विदेश में जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। तो मैं एक बात आपसे कह रहा हूं बेटा, मैं तो गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूं। संस्कृत पढ़ करके और हिंदी पढ़ करके इन अंग्रेजी वालों को जबरदस्त ठोक रहा हूं। सब अपने ऊपर गौरव करना सीखो। बाबा जी को प्रणाम। और अभी मैं यहाँ पढ़ रही हूँ कि किसका संयोग। तो मैं आपसे, क्योंकि हालांकि मैं आपके बहुत जबरदस्त फैन हूँ और मेरे घर में उत्पाद मिलते हैं पतंजलि के, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जरूर पूछो। कि बाबा मेरे कुछ ऐसा कर दो ये संयोग, और करोड़ों कमाई हो और होता रहे योग। लेकिन क्योंकि मैं आपकी जबरदस्त फैन हूँ और आज आपके दर्शन, इसलिए मैंने 4 बजे से लेकर के आज तक एक दिन भी योग छोड़ा नहीं है 50 साल में। उसी के लिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि मेरे घर में प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपके लिए भी कुछ कहना चाहूंगी, आपकी मेहनत को भी, कि सुबह शाम जो योग करते, सुबह शाम जो योग है करते, जीवन उसने पाया है। बदन गठीला होठों पर मुस्कान वही तो लाया है। काली हो या गोरी हो अब चिंता की कोई बात नहीं, काली हो या गोरी हो अब चिंता की कोई बात नहीं। पतंजलि की क्रीम लगाकर ताज मिस इंडिया का पाया है। बहुत शुक्रिया जी मिस्टर। जी चलिए अब आखिरी दौर है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं बाबा, आखिरी दौर है, तस्वीर दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर देखते हैं किसकी आती है। और राहुल जी क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ी यात्रा इन्होंने निकाली है। देखो पुरुषार्थ बहुत किया है, गाड़ी भी आपकी लंबी हो रही है। हाँ, ऐसे सारे लोगों को पुरुषार्थ करना चाहिए। और मोदी जी की तरह, क्या ट्रिमिंग बोलते मोदी है, हाँ वो भी करवा लेनी चाहिए तो और सुथरे लगेंगे। तो और यात्रा के दौरान ना करवाए कोई बात नहीं, यात्रा जब पूरी हो जाएगी तो छुट्टी चल रही है अभी तो यात्रा, फिर इस दौरान करवा ले, फिर बढ़ जाएगी। तो घर की खेती है। अगली तस्वीर देखते हैं किसकी आती है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? अनुलोम विलोम करवाओ, नहीं तो हाई ब्लड प्रेशर होकर के ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। और इसके अंदर सबसे पहले राहुल जी को ओवैसी की क्लास लेनी चाहिए, बहुत नफरत फैलाता है ये भी। जी चलिए अब अगला वीडियो आ रहा है। आपकी गाड़ी चलाते हुए, तो गाड़ी चलाना पसंद है आपको? अब मेरे को तो देसी गाड़ी चलाता हूं बच्चे, महिंद्रा की है। हाँ, और मैं विदेशी गाड़ी प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन मेरे को ये सच है कि वो भी 150 की स्पीड पे गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है। चालान कट जाएगा नितिन गडकरी। अरे जहां अलाउ है वहां, ऐसे सड़क में थोड़ी चलाऊंगा। किसी ने चढ़ा दिया था वो। देखो मैं तो कहता हूं स्पीड भी होनी चाहिए जीवन में, कंफर्ट भी होना चाहिए, कन्वीनियंस भी होना चाहिए, लाइफ में जॉय भी होना चाहिए, एडवेंचर भी होना चाहिए, लेकिन इन सब के लिए 1-2% स्थान होना चाहिए। 98-99% अपने आप को और देश को बनाने में ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव आपका। आपने इतना लंबा संवाद किया, हर सवाल पर जवाब दिया न्यूज 18 के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद बाबा रामदेव आपका। थैंक यू। बोलो भारत माता की। आरोपी के खिलाफ संगीन